आइए जानते हैं श्री राम नवमी तिथि के बारे में। रामनवमी जो कि श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाई जाती है, उसे एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे कि राम जन्मोत्सव का नाम दिया गया है। राम जन्मोत्सव अयोध्या में श्री महाप्रतापी महाराज दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र के रूप में श्री राम जी के अवतरण के रूप में मनाया जाता है। श्री राम जो कि जीवन पर्यंत मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उन्होंने कभी भी किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखी। यदि उन्हें युद्ध करना पड़ा तो भी उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और सदैव मर्यादित रहते हुए, धर्म पालन करते हुए, सत्य पर अड़िग रहते हुए ही युद्ध करना स्वीकार किया। शत्रु भले ही छल करता रहा हो, परंतु श्री राम ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी से भी ना द्वेष किया, ना उससे कभी छल किया। किसी से भी छल करना वह अपराध समझते थे। उन्होंने कभी निंदा और झूठ का सहारा कभी नहीं लिया। इसीलिए उन्हें श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वनवास लेने वाले श्री राम इतने अधिक महान हैं कि उनकी महानता का गुणगान करने में जिह्वा भी गुणगान करने में असमर्थ प्रतीत हो जाए। जो मर्यादाएं श्री राम जी ने अयोध्या में जन्म लेने के उपरांत धारण कर अनेकों प्रकार से मानव जाति का हित करने के लिए सभी उच्चतम मर्यादाओं का उपदेश अनेकों माध्यम से जिन्होंने दिया, वह श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र हुए। तब भी उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने माता पिता को किसी प्रकार से कष्ट ना देना ही उचित समझा। पिता की आज्ञा तथा माता को दिया गया उनके पिता का वचन निभाने हेतु श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार किया। कहाँ वो श्री राम राजा बनने वाले थे और कहाँ उन्होंने वनवास स्वीकार किया। इसी को मर्यादा कहते हैं और सब कुछ त्यागने की भावना भी उनसे हमें सीखनी चाहिए। श्री राम जैसा उदार व्यक्तित्व ना कभी हुआ ना होगा, परंतु श्री राम के गुणों का अनुसरण कर हम भी कुछ पुण्य कार्य भी यदि उनके गुणों के अनुसार यदि अपने में ढाल सकें, अच्छे कर्म कर सकें, उनके गुणों को अपनाकर स्वयं भी वैसे ही गुणवान बनने का प्रयास कर सकें। हालांकि यह संभव नहीं, परंतु यदि श्री राम का अनुसरण करेंगे तो अवश्य ही हम में भी मर्यादा अवश्य ही जागृत हो और हम भी अपने माता पिता और गुरुजनों का हृदय से सम्मान करेंगे। तभी जब ना किसी से द्वेष करेंगे, ना किसी से घृणा करेंगे, ना किसी की निंदा और ना किसी की चुगली करेंगे, ना किसी के बारे में अपशब्द करेंगे। और जिस समय यह कार्य होगा तो एक समय शायद ऐसा भी हो जब श्री राम कृपा से राम राज्य फिर से लौट आए। श्री राम और देवी सीता जब वनवास की ओर प्रस्थान करने लगे, तब श्रीमान लक्ष्मण भी उनके संग ही गए। हालांकि यह सत्य है कि वनवास केवल श्री राम जी को प्राप्त हुआ था, परंतु भार्या होने के कारण देवी सीता ने भी वनवास में रहना ही उचित समझा, क्योंकि जहाँ पति है वहीं पत्नी का होना भी अनिवार्य है और यही धर्म है। श्रीमान लक्ष्मण जी को भी वनवास प्राप्त नहीं हुआ था और ना ही उन्होंने इसका विरोध किया,
कि उन्हें वनवास क्यों, बल्कि उन्होंने स्वयं ही वनवास में जाना स्वीकार किया। श्री राम ने तो उन्हें मना भी किया था, परंतु लक्ष्मण और उनकी माता सुमित्रा दोनों ही यह चाहते थे कि श्री राम के संग ही अपना जीवन बिताएं। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी थी कि श्री सीताराम जी की सेवा में वह सदैव तत्पर रहें और उनके खाने के पश्चात वह भोजन करें और उनके सोने के पश्चात वह उनके लिए पहरा दें। और लक्ष्मण जी ने संपूर्ण वनवास के दौरान इस आज्ञा का पालन किया। श्री राम और उनके सभी भ्राता राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी मर्यादित ही थे, परंतु श्री राम तो सबसे बढ़कर। श्री राम ने कभी भी अपने भ्राताओं में और अपनी माताओं में कभी भेद नहीं किया। वह समान रूप से माता सुमित्रा, माता कैकेयी और माता कौशल्या, जो कि उनकी जन्मदात्री हैं, समान भाव से ही माँ रूप में स्वीकार किया। इसलिए आज भी जब भी देश में कभी कोई उच्चतम राज्य की तो केवल राम राज्य ही कहा जाता है, क्योंकि राम से बड़ा महान, पवित्र और धर्म राज्य कोई भला कहाँ हो सकता है। इसलिए राम राज्य ही होना चाहिए। राम राज्य में सभी सुखपूर्वक रहें, सुखी रहें, तो राम राज्य तो कहलाएगा ही। धन्यवाद।